हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय श्री कृष्ण दोस्तों। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धनता के बारे में। तो दर्पण सूत्र और आवर्धनता या आवर्धन क्या होता है, ठीक है, इन दोनों ही महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में अपन पढ़ेंगे। दर्पण जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, या समतल दर्पण है, ठीक है, तो इनसे बनने वाले जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, प्रतिबिंबों की जो फोकस दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, बिंब दूरी है, ठीक है, इनके बीच में कुछ संबंध होता है, उन संबंधों को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे दर्शाता है इनको अपन चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इधर दर्पण सूत्र की। किसकी बात करेंगे? दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र है वो क्या होता है, ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है उसको अपन देखते हैं। तो दर्पण सूत्र की अपन बात करें तो ध्यान रखना तीन चीजें, ठीक है। एक तो गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की क्या फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, और जिसको अपन दर्शाते हैं एफ से। इसके अलावा बात करें तो प्रतिबिंब दूरी, कौन सी दूरी? प्रतिबिंब दूरी। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, वो हो जाएगी प्रतिबिंब दूरी v, और एक हो जाएगी आपके बिंब दूरी। एक क्या हो जाएगी? बिंब दूरी, ठीक है, जिसको अपन दर्शाते हैं u से। किससे दर्शाता है? u से। तो इन तीनों में क्या होता है? एक संबंध पाया जाता है, ठीक है, इन तीनों में क्या पाया जाता है? एक संबंध पाया जाता है, एक संबंध सूत्र बनता है। क्या बनता है? एक संबंध सूत्र बनता है। उस संबंध सूत्र को ही अपन क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। आगे बात समझ। तो अब ये संबंध सूत्र है क्या, ठीक है, तो संबंध सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आगे बात समझ, 1/v माइनस 1/u, ये होता है इनमें संबंध सूत्र, ठीक है। तो इस संबंध सूत्र को ही अपन क्या बोलते हैं? ये संबंध सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आगे बात समझ में। तो इस संबंध सूत्र को ही अपन क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का उपयोग अपन कई सारी चीजें हैं वो ज्ञात करने में करते हैं। मान लिया अपने पास में प्रतिबिंब दूरी और बिंब की दूरी दे रखी है, तो उस गोलीय दर्पण की अपन फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। या मान लो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है और उसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है वो भी दिया हुआ है, तो उससे अपन वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। या मान लो कि वस्तु की प्रतिबिंब दूरी दे रखी है, ठीक है, कि किसी गोलीय दर्पण से इतनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, तो उन दोनों आंकड़ों का यूज करते हुए अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु उस दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है। तो इसी दर्पण सूत्र का और एक चीज अपन ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। दर्पणों के लिए एक चिन्ह परिपाटी होती है। क्या होती है? एक चिन्ह परिपाटी होती है जिसमें यह देखा जाता है कि v का मान प्लस होगा या माइनस होगा, u का मान प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, या फोकस दूरी प्लस में होगी या माइनस में होगी, प्रतिबिंब दूरी है h डैश वो प्लस होगी या माइनस होगी, और बिंब दूरी प्लस होगी या माइनस होगी। तो ये दिशा ज्ञान है, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। और यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपके दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए जो आंकिक प्रश्न होता है, न्यूमेरिकल प्रश्न होता है, ठीक है, आंकिक प्रश्न होता है उनको हल किया जाता है। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस जो होता है, ठीक है, उनको हल किया जाता है। तो वो वीडियो भी देख लेवे, और आज अपन इसके बारे में अपन पढ़ते ही है, ठीक है। अब बात करें आवर्धनता क्या होती है, ठीक है, आपको दर्शाता है, इसका संकेत क्या होता है दर्शाने का? इसका संकेत होता है स्मॉल m। आगे बात सुन। अब आवर्धनता क्या होता है कि किसी दर्पण द्वारा
किसी दर्पण द्वारा वस्तु का कितना छोटा या बड़ा, कितना छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, प्रतिबिंब बनाया जाता है, प्रतिबिंब बनाया जाता है, यह क्षमता जो है वो उसकी क्या कहलाएगी, आवर्धनता कहलाएगी। कहने का मतलब शॉर्ट में अपन देखें कि कोई वस्तु है दर्पण के सामने रखी गई है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। आगे बात सुनो, कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या कितना बड़ा बनाएगा दर्पण या कितना छोटा बनाएगा। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा बनाने की जो क्षमता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं आवर्धनता। मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या छोटा है, यही उसकी क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। या अपन आवर्धनता के लिए यूं भी कह सकते हैं कि किसी प्रतिबिंब के द्वारा किसी दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। ये भी फॉर्मूला है वो काम में लिया जाता है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है और बिंब की ऊंचाई कितनी है, इन दोनों का अनुपात जो होता है उसको अपन आवर्धनता कहते हैं। या यूं भी कह सकते हो कि गोलीय दर्पण जो होता है उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रतिबिंब दूरी और उसका जो बिंब है वस्तु या जो बिंब है जिसको दर्पण के सामने रखा गया है, तो उसके बीच की दूरी u और प्रतिबिंब के बीच की दूरी v, ठीक है, दोनों के बीच की दूरियों के अनुपात को भी अपन क्या कहते हैं उसको अपन कहते हैं आवर्धनता कहते हैं या उसका आवर्धन कहते हैं। तो इन दोनों परिभाषाओं से आवर्धन से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि भाई इससे कैसे स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं, या प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का जो अनुपात होता है उस अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धनता कहते हैं। इससे अपने को क्लियर जानकारी है वो नहीं मिलती है, ठीक है। क्लियर जानकारी है वो इस परिभाषा से मिलेगी कि कोई भी दर्पण है उस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब बनाया जा रहा है वस्तु की तुलना में, है ना, वस्तु की तुलना में, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आवर्धनता बोलते हैं, ठीक है, वस्तु की तुलना में। तो ये दो फॉर्मूले हैं अपने को याद रखना है। अब बात करें समतल दर्पण, हमने इससे पहले पढ़ा है, ठीक है। गोलीय दर्पणों की आवर्धनता के साथ साथ हम समतल दर्पण की आवर्धनता है उसको भी देख लेते हैं। तो समतल दर्पण की आवर्धनता कितनी होगी, उसके लिए दो अपने को प्रतिबिंब की विशेषताएं याद रखनी पड़ेगी। समतल दर्पण से बनने वाली दो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं उनको अपने को याद रखनी पड़ेगी, या अपन वैसे सीधा ही याद रख सकते हैं। समतल दर्पण की आवर्धनता होती है वो +1 होती है। क्या होती है, +1 होती है। अब ये +1 कैसे आई, अभी इसको अपन फॉर्मूले से देखेंगे। इसके अलावा आपको समतल दर्पण की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रखनी है ताकि आपको वो एक कैसे आता है वो वैसे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। तो समतल दर्पण की आवर्धनता की बात करें, है ना, किसकी आवर्धनता, समतल दर्पण की, समतल दर्पण की आवर्धनता, इसकी आवर्धनता की बात करें तो अपने को इसकी दो विशेषताएं याद रखनी पड़ेगी। एक तो इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। एक प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी बराबर होने का मतलब है कि किसी भी समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु को सामने रखा गया। मान लिया कि एक समतल दर्पण है, वस्तु यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है, यहाँ वस्तु रखी गई है मान लो, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में कितना बनेगा, 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। मतलब वस्तु को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा गया है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा। और एक वस्तु कितनी साइज की है उतनी की उतनी साइज का उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो साइज के लिए प्रतिबिंब की साइज और बिंब की साइज है वो बराबर होती है। आगे बात समझ में। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन समतल दर्पण के लिए आवर्धनता ज्ञात करते हैं। आवर्धनता का सूत्र हो गया m बराबर h' बटा h बराबर -v बटा u। तो इसको देखो, तो यहाँ पर m बराबर क्या रखेंगे,
एच डैश के बराबर में एच रख सकते हैं, क्योंकि एच डैश और एच है वो समतल दर्पण के लिए बराबर होते हैं। तो एच डैश के स्थान पे मैं रख देता हूं एच, तो एच बटा हुआ एच, एच से एच कट जाएगा एक बार, ठीक है, तो एक आ जाएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण की आवर्तनता क्या होगी, +1 हो जाएगी, क्योंकि एक ना तो माइनस में आ रहा है ना प्लस में आ रहा है। तो समतल दर्पण की आवर्तनता क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। इस फॉर्मूले से अपन निकालें कि सर इससे निकाल के बताओ हमें, तो इसे भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v बटा u। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v बटा u है, यहाँ पर u है, ठीक है। तो रखो यहाँ पे v और u का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो v का मान रख दिया -v हो, ठीक है, और ध्यान रखना u का मान, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है ऑलरेडी, और u का मान भी माइनस में लिया जाता है। u का मान भी किस में लेंगे, माइनस में ही लेता है, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पर एक का मान चेंज कर दो, v के बराबर में क्या होता है, u होता है, ठीक है। तो u रख देंगे, ये माइनस में ही रखा जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो u और u से u कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इस प्रकार समतल दर्पण की जो आवर्धनता होती है वो क्या होती है, +1 होती है। क्या होती है, +1 होती है। तो तीन चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा है दर्पण सूत्र, एक हमने पढ़ा है आवर्धन या आवर्धनता, ठीक है, और एक आवर्धनता में हमने गोलीय दर्पणों की आवर्धनता देखी है, ठीक है, और एक हमने देखी है समतल दर्पण की जो आवर्धनता है वो कितनी होती है। तो तीन महत्वपूर्ण बातें हमने देखी है, क्योंकि इन्हीं तीन महत्वपूर्ण बातों के द्वारा आगे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो हल करने पड़ेंगे। तो एक तो ये चीजें काम में आती है, और एक अपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी वो काम में आती है, ठीक है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी काम में आती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ठीक है, इसके लिए आपको इसको समझना है तो प्लेलिस्ट में जाना है फिजिक्स की, और फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे कार्तीय चिन्ह परिपाटी का एक अलग से वीडियो अपलोड मिल जाएगा आपको। उस वीडियो में बताया गया है कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगी, प्लस में होगी, बिंब की दूरी माइनस में होगी, प्लस में होगी, प्रतिबिंब, ठीक है, की साइज माइनस में होगी, प्लस में होगी, कैसे होगी। फोकस दूरी अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, उन सब के बारे में दिशा ज्ञान है वो वहाँ पर दिया गया है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेवे। अब जो हमने एक बार पढ़ा है उसका मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए अच्छे से लिख देता हूं, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, ठीक है, और फिर फटाफट से इसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, बिंब दूरी u एवं प्रतिबिंब दूरी v में एक संबंध सूत्र होता है जिसे अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। ये संबंध सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सॉरी यहाँ माइनस नहीं प्लस रहेगा, ठीक है, 1/v प्लस 1/u, क्या रहेगा, 1/v प्लस 1/u रहेगा, ठीक है। अब आवर्धनता देखते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा अथवा छोटा है, यह उसकी आवर्धनता कहलाती है। मतलब उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, ये उसकी क्षमता आवर्धनता कहलाती है। एक और परिभाषा मैंने लिख दी है यहाँ पे आवर्धनता के लिए। तो किसी गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की साइज है ना, प्रतिबिंब की साइज एवं वस्तु या बिंब की साइज, साइज का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई के अनुपात को अपन उस दर्पण का क्या कहता है, या दर्पण की क्या कहता है, आवर्धनता कहता है। और आवर्धनता को किससे दर्शाता है, m से दर्शाता है। किससे दर्शाता है, m से दर्शाता है। आगे देखते हैं। तो आवर्धनता देखते हैं। आवर्धनता का फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटाओ बिंब की ऊंचाई, ठीक है। आवर्धनता का संकेत हो जाएगा m, तो m बराबर h डैश बटाओ h, h डैश यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है वो बिंब की ऊंचाई बराबर -v बटा u। तो ये हो जाएगा आवर्धनता के लिए फॉर्मूला। और अब बात करें समतल दर्पण की आवर्धनता कितनी होती है, तो समतल दर्पण की आवर्धनता ज्ञात करेंगे तो आवर्धनता का सूत्र लगाना है m बराबर h डैश बटावा h बराबर -v बटावा u, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, चूंकि समतल दर्पण के लिए h डैश और h का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ पे आवर्धनता m बराबर h डैश बटा h, h डैश के स्थान पर अपन क्या रख देते हैं, h रख देते हैं। तो h बटा h बराबर क्या आ जाएगा, 1। 1 का मतलब +1 है ना, कोई आगे माइनस का चिन्ह नहीं तो वो प्लस में। तो समतल दर्पण की आवर्धनता कितनी होती है, +1 रहती है।
तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है या टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको दे रखा है, तो टेलीग्राम से आपको बहुत फायदा है, ठीक है। वहां पर आपको क्विज मिलेंगे रोज के रोज, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कंपटीशन से संबंधित जानकारी है वो भी वहां पे अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। और भी अन्य जो जानकारियां हैं वो आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम क्विज को भी आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो ही ऐसा हो पाएगा। तो वो जो क्विज है टेलीग्राम वाले उनको आपको हर रोज ज्वाइन करना है, उसमें हर रोज आपको प्रश्न है वो दिए जाते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।